हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्यामपुर गांव में शकुंतला अपने 2 बेटे और बहू के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। शकुंतला के दोनों ही बेटे गांव के मुखिया के खेतों में काम करके अपने परिवार को चला रहे थे। अरे रामू को दवाई लाने को कहा था, लेकिन पैसों के कारण मेरी दवाई आ ही नहीं पाई। इस महंगाई में घर चलाए तो कैसे चलाएं? माँ जी, आप भी जानती हैं खेत में काम करने का उन्हें कितना ही मिलता है, उसमें एक वक्त का गुजारा हो जाए वही काफी है। हाँ बहू, ये तो तू ठीक कह रही है। मेरे दोनों बेटे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन महंगाई ने तो लोगों की कमर तोड़ रखी है। माँ जी, मैं काफी समय से सोच रही थी कि क्यों ना मैं और दीदी मिलकर एक पार्लर खोले, जिससे थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी हमारी। हाँ माँ, हीमा ठीक कह रही है। सुबह घर का काम हो जाने के बाद पूरा दिन कोई काम नहीं रहता है। ब्यूटी पार्लर की तो तुम दोनों बात ही मत करो। आजकल की लड़कियों से अगर पूछ लूं कि क्या करना है, तो वो भी कहेगी ब्यूटी पार्लर। अरे कोई ऐसा काम करो कि 4 लोग भी कहे, वाह शकुंतला की बहू ने क्या काम किया है। लेकिन माँ जी, हमें ब्यूटी पार्लर मेरा मतलब है ब्यूटी पार्लर के अलावा ऐसा कोई काम आता भी तो नहीं है जो हम कर सकें। तो शांति से घर में बैठ जाओ और घर का काम करो, एक दूसरे की चुगली करो। अगर फिर भी समय बचता है तो अपनी बूढ़ी सास की सेवा कर लो। माँ जी मान जाओ ना, पूरे दिन भी अगर 2-4 ग्राहक भी आए तो हमारे पूरे दिन का खर्चा निकल जाएगा। शकुंतला नहीं चाहती थी कि उनकी बहुएं बिना मतलब ब्यूटी पार्लर में पैसा फंसाएं, लेकिन इस बार तो शकुंतला की बहू जिद पर थी कि उन्हें पार्लर ही चलाना है। हार कर शकुंतला पार्लर के लिए हाँ कर ही देती है। देख बहू, अगर कोई भी गड़बड़ हुई या तेरा ये पार्लर नहीं चला तो मैं तुम दोनों के मायके से इसके पैसे वसूलूंगी। नहीं नहीं माँ जी, हम अच्छे से काम करेंगे और किसी को किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी। हाँ माँ जी, और मुझे तो ब्यूटी पार्लर का सारा काम आता ही है, और मैं दीदी मिलकर छा जाएंगे पूरे श्यामपुर गांव में, आप देख लेना। काजल और हेमा गांव में एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती हैं। पहले दिन तो गांव वालों को उनके पार्लर के बारे में पता चलता है और धीरे धीरे काजल के पार्लर के ग्राहक बढ़ने लगते हैं, जिससे ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। बहू देख, मैंने तुम दोनों की जिद पर ये पार्लर खोल तो दिया है। अभी तो कमाई ठीक ठाक हो रही है, लेकिन तुम दोनों का ये काम रुका तो मैं तुम दोनों का ये ब्यूटी पार्लर बंद भी करवा दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आज तो कई सारी औरतें आई थी पार्लर में, क्यों दीदी, है ना? माँ जी, ये बात तो आप भी जानती हैं कि कभी कभी धंधा मंदा हो जाता है, समय एक समान नहीं रहता है ना। तो ये सब तुम दोनों को पहले सोचना था। मैंने तो कह दिया कि बस कि जिस दिन भी मुझे लगेगा ब्यूटी पार्लर से कोई कमाई नहीं हो रही, तो मैं तो ताला लगवा दूंगी। काजल और हेमा दोनों को ही अपने ब्यूटी पार्लर से लगाव हो चुका था, और जब वो दोनों ऐसी बातें सुनती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है कि उनकी सास, जिसे सिर्फ पैसों से मतलब था, वो उनके हुनर और पार्लर से उनकी बहुओं का लगाव देख नहीं पा रही है। देर रात काजल और हेमा दोनों आंगन में बैठी होती हैं। सब सो चुके थे। दीदी, पार्लर तो हमारा कुछ ही समय में अच्छा चल पड़ा, लेकिन माँ जी को देखो ना, कैसे कह रही हैं कि वो हमारा पार्लर बंद करवा देंगी। अरे तो उनकी बातों पर ध्यान ही क्यों दे रही है, बल्कि हमें तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने पार्लर में ऐसा क्या करें जिससे दूर दूर से लोग हमारे पार्लर में आए। दीदी, वो तो शहर के अच्छे अच्छे पार्लर वाले भी नहीं कर पाएंगे, पर हम पार्लर को और अच्छा तो कर ही सकते हैं। हाँ, पर कैसे? सोच हेमा सोच, हम कुछ ऐसा करें जिससे माँ जी हमारा पार्लर बंद करवाने की सोचे भी ना। दीदी, जल्दी से विश मांगो, टूटता तारा कहते हैं, इसे जो भी मांगो वो पूरा होता है। कहते तो ऐसा है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। मैंने सुना है, टूटे हुए तारे से विश मांगो तो वो कभी खाली नहीं जाती। बस मुझे यही मांगना है कि मेरा ब्यूटी पार्लर इतना बदल जाए कि देखने वाले हैरान रह जाए कि आखिर ये कैसे हुआ, और माँ जी कभी ये नहीं कहेंगी कि ब्यूटी पार्लर बंद कर दें। चल अब सो जा जाकर, ना जाने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। इस घर के लिए कितना भी अच्छा सोच लो, घर के लोग तरक्की करते देख ही नहीं सकते। अब अगली सुबह जैसे ही शकुंतला उठती है, वो अपने घर के बाहर लोगों की आवाजें सुनती है। ये तो विमला की आवाज है।
उसे भी सुबह सुबह ही मुद्दा चाहिए होता है, फिर पूरे दिन उसी बात पर गीत गाती रहती है। अरे जरा देखूं तो क्या हुआ। अरे शकुंतला, क्या कमाल कर दिया तूने रातों रात। देख तो कितना सुंदर लग रहा है तेरी बहू का ये बर्फ वाला ब्यूटी पार्लर। अरे क्या बोल रही है तू सुबह सुबह, अभी भी नींद में है क्या? बर्फ का ब्यूटी पार्लर? अरे बड़ी बहू, छोटी बहू, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी बाहर आ, देख पार्लर की जगह यहाँ क्या बना हुआ है। इतना सुनते ही शकुंतला की दोनों बहुएं घर से निकलकर बाहर आती हैं और अपने पार्लर की जगह पर बर्फ का घर देखती हैं। जब वो उसके अंदर जाती है तो वहाँ मेकअप के सारे सामान, कुर्सियाँ सब मौजूद होता है। बाप रे दीदी, ये सब किसने किया? ये तो कितना सुंदर है, एकदम जन्नत लग रहा है। ये सब कहीं तेरे उस टूटते तारे का कमाल तो नहीं है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। दीदी सही कह रही हो आप। मैंने तो उस टूटे हुए तारे से ये कहा कि मेरा ब्यूटी पार्लर इतना बदल जाए कि देखने वाला हैरान रह जाए कि आखिर ये कैसे हुआ। तेरी विश तो उस टूटे हुए तारे ने पूरी कर दी हेमा। अब हमारे पार्लर में सच में दूर दूर से लोग आया करेंगे। दीदी मुझे तो अब भी सपना ही लग रहा है, लेकिन जो भी हुआ वो सब हमारी मेहनत और लगन की वजह से ही हुआ है। काजल और हेमा के बर्फ के ब्यूटी पार्लर को देखने के लिए लोग आ जा रहे थे और उस दिन हेमा और काजल को उनके पार्लर से अच्छी कमाई भी होती है। अब देर रात शकुंतला को उनकी बहुएं पैसा देती हैं। माँ जी, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। ये लो माँ जी, पार्लर से जितनी भी कमाई हुई है ना, उसका हिसाब किताब सब आपको दे दिया मैंने। क्या बात है, अगर हर रोज ऐसे ही कमाई होती रही तो तुम दोनों के बर्फ के ब्यूटी पार्लर से हम अमीर ही बन जाएंगे। माँ जी, मुझे या दीदी को पैसों का कोई लालच नहीं है। हमें तो इस बात की खुशी है कि हमने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर बस लोग हम देवरानी जेठानी की तारीफ ही कर रहे हैं। हाँ, ये तो तू सच कह रही है छोटी बहू। अब मुझे 4 लोग ये कह रहे हैं कि कमाल का ब्यूटी पार्लर खोला है आपकी बहू ने। ऐसे ही समय के साथ साथ काजल और हेमा का ब्यूटी पार्लर काफी अच्छा चल रहा था, जिसमें से दिन भर की कमाई हेमा और काजल अपनी सास के हाथों में थमा देती थी। लेकिन शकुंतला को धीरे धीरे लालच पड़ रहा था। क्यों ना मैं ब्यूटी पार्लर में आने जाने वाले लोगों का हिसाब रखूं, क्योंकि मेरी दोनों बहुएं तो बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं। ऐसे में मैं उन दोनों से ज्यादातर पैसे वसूल सकती हूँ और बहू भी इस बारे में मुझसे पूछताछ नहीं करेगी। अब ये बात शकुंतला अपनी बहुओं को कहती है कि वो पार्लर में आने वाली औरतों और लड़कियों से पैसा लिया करेंगी। अब धीरे धीरे काजल और हेमा के पार्लर का रेट बढ़ जाता है, जिससे वो दोनों अनजान थे, क्योंकि पैसों का हिसाब तो बस शकुंतला रखती थी। अरे विमला, अंदर जाने से पहले यहाँ पैसे तो देती जा, तभी तेरा अंदर मेकअप से कप होगा, समझी ना तू? और तुझे इस उम्र में इन सब चीजों की क्या ही जरूरत आन पड़ी है? अरे मुझे इन सब चीजों का कोई शौक नहीं है, मुझे तो बस इस बर्फ के ब्यूटी पार्लर में आना था। विमला, ये कोई घूमने की जगह तो है नहीं, तू चलकर मेरा बाहर इंतजार कर, मैं आती हूँ तेरी चुगली सुनने। शकुंतला ने ब्यूटी पार्लर के गले को संभाल रखा था और पार्लर आने जाने वाले लोगों से अच्छा खासा पैसा भी वसूल कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे काजल और हेमा के पार्लर में लोगों का आना जाना कम हो जाता है, जिससे काजल एक रोज ये जिक्र अपनी सास से करती है। माँ जी, आजकल पार्लर में ना जाने लोग कम क्यों आ रहे हैं? आपको क्या लगता है, उन्हें कोई कमी लग रही है क्या हमारे पार्लर में? मैं तो इस सब में अनाड़ी हूँ बहू, मुझे कैसे पता होगा? शकुंतला तो बातों को टाल देती है, लेकिन ये बात काजल और हेमा को विमला से पता चलती है। शकुंतला, सच कह रही हूँ, तेरे ब्यूटी पार्लर के दाम बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से तेरे ग्राहक कम हो गए। अब सच सामने था। विमला ने जो कुछ बोला वो शकुंतला की दोनों बहुओं के सामने बोला था। शकुंतला भी अपनी बहुओं को ना चाहते हुए सच बता देती है। माँ जी, आपने ना ये अच्छा नहीं किया। लालच के कारण आपने मेरे ग्राहकों का विश्वास तोड़ा है। दीदी, अब हम क्या करेंगे? अब क्या वो वापस आएंगे भी? काजल अब अपनी सास की गलती को सुधारने के लिए अपनी पार्लर पर ऑफर रखती है
कि दो के साथ एक का मेकअप बिल्कुल फ्री, जिससे पहले की तरह तो नहीं, लेकिन काजल के पार्लर में लोग आना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।